हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ एंड काफ़ी दिनों से मैंने पोस्ट भी नहीं किया, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फेक लोगों को कैसे पहचाने, जो हमारे मतलबी दोस्त होते हैं या मतलबी लोग जो हमारी लाइफ में आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, उनको कैसे पहचाने। तो देखो, सबसे बेसिक चीज़ जो मैं आपको पहले रियलिटी चेक देना चाहूँगी वो ये कि इस संसार में कोई आपका नहीं है, आप भी किसी के नहीं हो। आपको मैंने पहले भी कई बार ये चीज़ बोली है कि आपको क्या पता आप पिछले लाइफ में किसके फ्रेंड थे किसके नहीं थे, इस लाइफ में आप किसके फ्रेंड हो। ये चीज़ आपको भले ही पता है बट पिछले लाइफ का आपको नहीं पता, राइट। तो मेरे ख्याल से इस संसार में कोई भी अपना नहीं है भगवान के अलावा। ये चीज़ अगर हम अपने माइंड में बांध ले तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत ही ईजी हो जाएगी लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो करना, या कोई आ रहा है तो उससे कुछ उम्मीद ना रखना। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आप ये मान लोगे कि भगवान ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है इस संसार में। आपसे किसी का कोई मतलब नहीं है, सब आपके पास आएंगे, आपसे मतलब निकालेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। कोई आपके बारे में नहीं सोचता। बहुत ही रेयर ऐसा होता है जिसके अंदर प्योर इंटेंशन हो, जो आपके लिए कुछ करना चाहे, वरना हर कोई अगर कुछ भी करता है तो उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। बाकी हम आगे भी देखते हैं कि कैसे हम लोगों को पहचाने कि वो हमारे मतलब के लिए हमारे साथ है या हमारे साथ जेन्युइनली हमारे साथ है। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग फेक होंगे ना, वो लोग आपके पास तभी आएंगे जब उनको आपसे कुछ काम हो, जो मतलब हो। लाइक मैं ये नहीं कह रही, लाइक यहाँ पे देखो ऐसे भी कई लोग हैं जो मेरे को तभी मैसेज करते हैं जब उनको नीड होती है। तो मैं आप लोगों को फेक नहीं बोल रही, मैं तो चाहती हूँ कि जब आपके पास कोई ना हो आपका अपना, तो आपके पास कोई होना चाहिए जो आपको सुने। तो मैं उस लिए हूँ, ठीक है। मतलब हम स्ट्रेंजर का जो एक बॉन्ड है वो बना रहे, बट इसको हम फेक नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा तो काम ही यही है कि मैं लोगों को सुनूं। बट जिनको हम अपना मानते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव है, तो क्या वो सच में आपके हैं, वो आपको तभी पता लग जाएगा जब वो आपको, मतलब आपने फील किया होगा कई लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमें तभी याद करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। तो समझ जाओ वो लोग फेक ही है, क्योंकि वो आपके पास तब आ रहे हैं जब उनको नीड है, ठीक है। दूसरा ये, वो लोग आपकी कामयाबी से जलेंगे, और ये ज़्यादातर होता है, हमेशा ही होता है कि रिलेटिव्स हो गए या कोई भी हमारा बहुत खास दोस्त जिसको हम खास मानते हैं, बट उसको हमारी कामयाबी से खुशी नहीं मिलती, वो जलता है। वो इतनी खुशी नहीं दिखाता कि हाँ भाई आपको ये चीज़ अचीव हो गई या आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसको आपसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है दूसरा साइन कि यस, कि वो पर्सन आपकी खुशी में खुश नहीं है, तो इट मीन्स वो फेक है। और तीसरी चीज़, जब वो आपके साथ मिलके दूसरों की बुराई करे और दूसरों के साथ मिलके आपकी बुराई करे, लाइक यू नो, ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत रेयर है जो आपके नाम की भी रिस्पेक्ट करे। अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं हो तो आपके बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है तो आपको प्रोटेक्ट करे। तो ये लोग भी फेक ही है भाई, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, एक दूसरे के लिए मरने के लिए रेडी रहते हैं। वो कुछ टाइम बाद जब उनका कुछ हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो वो छोड़ देते हैं एक दूसरे को एंड फिर उसकी बुराई करने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जगत में ना ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि लोग का रिश्ता ख़त्म तो फिर उसकी बुराई करें। मैं सिर्फ यहाँ फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रही, इवन रिलेशनशिप में आजकल इतना कॉमन हो गया ना। किसी का ब्रेकअप हुआ, उसकी एक्स ने उसको चीट कर दिया, ठीक है भाई चीट कर दिया, वो तुम्हारा पर्सनल था, तुम 10 जगह जाके क्यों बता रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ ठीक है, तुम अवेयर कर दो लोगों को या उसको कि भाई ये ऐसा बंदा है, ये ऐसा कर सकता है तुम्हारे साथ, बट किसी की बुराई करना, अगर वो बुरा ना भी हो, तो ये बहुत गलत है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी और मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो अपने एक्स के बारे में बहुत गलत गलत बोलते हैं। मतलब वो इंसान तुम्हारे लिए एक टाइम पे इतना मैटर करता था, तुम प्यार करते थे, तुम मरने के लिए रेडी थे, लेकिन अब तुम एकदम से बदल गए, तुम्हें उससे नफरत हो गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे ना आजकल समझ नहीं आती है भाई। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी है, मैंने भी करी है यार, मैं भी बहुत बुरी चीज़ों में थी और मेरे को भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ, बस इतना कहूँगी। और मेरे को बिल्कुल भी किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है या कौन कैसा है। सब अपने हिसाब से अपने लिए ठीक है, ठीक है। मेरे को जो मतलब है वो सिर्फ मेरा भगवान से मतलब है, आप लोगों से मतलब है, ठीक है। जो मैं काम कर रही हूँ मुझे उससे मतलब है। तो जो इंसान आपकी बुराई कर रहा है आपके पीठ पीछे और आपके सामने अच्छा बन रहा है, तो वो कभी आपका नहीं है, ठीक है। और ना ही वो आपकी इज्जत कर रहा है। एंड चौथी चीज़ ये, जब वो आपकी बाउंड्रीज को
नहीं समझ रहा। अगर मैंने किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया लेकिन बंदा वो फिर भी वही चीज़ कर रहा है, जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो बार बार वो चीज़ रिपीट कर रहा है, तो भी वो आपका फ्रेंड नहीं है। मैं बताती हूँ, मैंने अब तक जितनी भी फ्रेंडशिप निभाई है या मैं जितने भी लोगों को अपना फ्रेंड मानती हूँ ना, तो मेरा ना यही गोल रहता है कि मैं उस बंदे को खुश देखूँ। वो जैसे भी है वो खुश रहे, भले वो मेरे साथ है वो नहीं है, या उसको जो चाहिए लाइफ में वो मिल जाए, या मैं उसकी किस तरह मदद करूँ कि वो उस चीज़ को हासिल कर ले। मैं अभी उतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं लोगों को एकदम ही हेल्प कर दूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, नहीं हूँ मैं उतनी कैपेबल, बट मैं ट्राई करती हूँ अपने वर्ड से, अपने एक्शन से करने की। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो अगर ऐसे आपके दोस्त है तो प्लीज़ दूर रहिए। अगर वो आपसे कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकिन कुछ नहीं करते तो वो भी फेक है, ठीक है। और आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके मना करने के बावजूद भी वो सारे काम करते, तो वो फेक है, ठीक है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों में मत पड़िए कि लोगों को बार बार समझाना। आप ना जब ऐसे लोगों के बीच होगे ना तो आपकी मेंटल हेल्थ खुद ही ख़राब होने लगेगी, आपको खुद ही आपका सर दर्द होने लगेगा। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, समझाना कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रेंडशिप हेयर, ओके, रिलेशनशिप की भी बात चल रही है यहाँ पे। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें, टॉक्सिसिटी से बाहर आओ। आप किसी को कितना समझा लो, अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो नहीं करता, ये बात अपने दिल में उतार लो। आप उसके पीछे पागल हो जाओ, एफर्ट्स डालो, फिर एंड में आप खुद को ही हर्ट कर लो, ये चीज़ बहुत बेकार है। तो मेरे ख्याल से आपको इन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहिए और समझना चाहिए दूसरों की बाउंड्रीज़ को भी और खुद की। क्योंकि यहाँ पे से मैं बात उनकी नहीं कर रही कि कौन फेक है, क्या पता आप लोग ये वीडियो देख रहे हो आप भी हरकत करते हो, किसी की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे हो तो आपको नहीं करना है, तो आपको उसकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। आप उन सारी चीज़ों में मत फंसो। मैं चाहती हूँ कि ना, मेरे को जितने भी लोग सुनते हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी, वो एकदम ना बिल्कुल मेरी तरह हो जाए। मेरे को पता है मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, बट इन सारी चीज़ों में ना मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, बट हाँ मैं खुद को संभाल लेती हूँ इन सारी चीज़ों में। और मैं चाहती हूँ कि ना जो लोग भी मेरे से मिल रहे हैं या मेरे को सुन रहे हैं ना, वो लोग भी इस रास्ते पे चलेंगे ना। मैं कसम से बता रही हूँ भाई, पीस, ज़िंदगी में पीस जो नाम तुमने सुना है ना, वो तुम फील कर पाओगे अगर तुम ऐसे बन जाओगे, ठीक है। तो लोगों से मतलब रखना छोड़ दो। अगर आप सच में अवेलेबल रहना चाहते हो किसी के लिए तो अच्छी बात है, बट एक्सपेक्ट मत करो कि वो बंदा आपको हर टाइम मैसेज करे या आपके लिए अवेलेबल रहे, ठीक है। और दूसरी ये चीज़, किसी की बाउंड्रीज मत क्रॉस करो। अगर आप सच में उसको पसंद करते हो तो उसकी खुशी देखो कि उसकी खुशी किस चीज़ में है। और अगर वो आपसे दूर रह गया तो प्लीज़ दूर रहो, क्यों पास जाना है उसके, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अगर किसी को किसी काम के लिए मना कर दिया तो वो इंसान आपसे एकदम नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, आपसे बात नहीं कर रहा, तो वो भी आपका अपना नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को करना तो चाहते हैं बट हम वो कर नहीं पाते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना हम उस रिश्ते को ख़त्म कर दें या हम उस दोस्ती को ख़त्म कर दें। बट मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि ऐसा ही होता है कि वो पर्सन अगर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था तो कट ऑफ कर लेते हैं सब लोग कि ये तो ऐसा ही है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, कोई दोस्ती नहीं करता। मेरे ख्याल से हमें दूसरों की भी मजबूरी समझनी चाहिए और अपना भी समझना चाहिए। खुद को किसी के ऊपर इतना डिपेंड ही मत करो कि तुम्हें उससे रिश्ता ही तोड़ना पड़ जाए, या कुछ ऐसा रखो कि ठीक है अगर कोई तुम्हारी लाइफ में है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बाहर आने का मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया था कि तुम भगवान को अपना मान लो, यही सबसे बेस्ट, उत्तम और परफेक्ट सॉल्यूशन है हम सब के लिए, कि भगवान के अलावा कोई अपना नहीं है, हमारे बेस्ट फ्रेंड वही हैं, हमारे सब कुछ वही है, तो उनको अपना मानो। तुम धीरे धीरे खुद ही इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ऐसे में ध्यान रखनी चाहिए ना इस टाइम पे, कि हम अपनी पर्सनल लाइफ किसी से ज़्यादा शेयर ना करें, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, किसी ने आपको ऐसी जगह पे फंसा दिया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उसके लिए आपके पास सिया है, आप उसको बता सकते हो, आप उससे शेयर कर सकते हो। क्योंकि मैंने आज तक किसी की बातें या किसी की चीज़ को ऐसे पब्लिकली नहीं बताया है, और मैंने अगर किसी की स्टोरी बताई भी होगी तो उससे पूछ के बताई होगी, ठीक है। आप किसी अपने को अपनी पर्सनल चीज़ें ना बताइए, मेरा मानना ये है। क्योंकि आजकल अपने ही बदले ऐसे होते हैं ना कि वो आपकी उस बात को कब वो आगे जाके निकाल दे लड़ाई में, आपको खुद भी नहीं पता। तो इसीलिए आप अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक ही रखिए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है उसके लिए आपके पास सिया है, कभी भी आप मेरे को बता सकते हो, आप
सबके DM ओपन है और मैंने आज तक कभी किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे नहीं बताया और ना ही मैं किसी का नाम लेती हूँ। तो आई नो लिसनर्स की बहुत कमी है इस टाइम पे, बट हियर आई एम, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा क्लोज वन से भी ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी इस चीज़ का कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छी से अच्छी दोस्ती टूटते हुए देखी है जिसमें लोग मरने के लिए तैयार रहते एक दूसरे के लिए। तो जो शेयर करना है भगवान से शेयर करो, दैट्स इट। वही आपके हैं, वही आपको सुनेंगे और वही आपको गाइड करेंगे। अभी जो मैं बोल रही हूँ मेरे साथ भगवान भी बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने सब बक दिया, ठीक है। अब आपको किस रास्ते पे चलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैं इस पर मुझे अगर कुछ नया पता लगेगा तो मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट सेक्शन में बताए। हरे कृष्णा।